महान त्यागी बाबा झुमदेव जी का जन्म 3 अप्रैल 1921 को इतवार के दिन हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री विठोबाजी ठुबरीकर तथा माताजी सरस्वताबाई थी। बाबा 5 भाई थे, जिनमें बाबा चौथे नंबर के थे तथा बाबा का नाम जुम्मन था। गरीबी और संयुक्त परिवार के चलते बाबा की पढ़ाई चौथी कक्षा तक ही हो पाई थी। बाबा ने 12 साल की उम्र में ही बुनाई का धंधा प्रारंभ कर दिया था। बाबा बचपन से ही चंचल थे व उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज रहता था। बाबा का बचपन से ही भगवानों पर बहुत विश्वास था और वह बचपन से ही हनुमान चालीसा गाया करते थे। प्राथमिक पाठशाला में पढ़ते समय पाठशाला से आने के बाद कभी कभी घर का दरवाजा बंद होने से वे उसकी फट से अंदर झांकते थे। तब उन्हें सफेद भूरे रंग की व्यक्ति दिखाई देती थी। बाबा को उस व्यक्ति की बहुत बड़ी एक ही आंख दिखाई देती थी। पुराने समय में मानव शरीर को काफी महत्व दिया जाता था, इसलिए जगह जगह पर अखाड़े बांधे गए थे। इन अखाड़ों में छोटे बड़े लोग बच्चे मेहनत करने अखाड़े पीसने जाते थे। बाबा अपनी छोटी उम्र से ही अखाड़े में जाते थे और मेहनत करते थे। वे कुछ समय पश्चात गोलीबार चौक इलाके में जुम्मन पहलवान के नाम से जाने गए। घर की स्थिति अत्यंत गरीबी की थी और परिवार भी संयुक्त था। ऐसे में खर्च अधिक और आमदनी कम हुआ करती थी। तब बाबा ने पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर के हालात में मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने सिर्फ 12वें साल में पारिवारिक बुनकरी के व्यवसाय की शुरुआत की। अब बाबा की उम्र 17वें साल की हो गई थी और ये वही उम्र है जब महान त्यागी बाबा झुमदेव जी का विवाह हुआ था। बाबा का विवाह उनकी उम्र के 17वें साल यानी सन 1938 में मई महीने में नागपुर जिले के खापा गांव के प्रतिष्ठित निवासी श्रीमान बापूजी बुर्डे, इनकी सुकन्या और तड़फदार व अग्रण्य बुनकर नेता श्री सोमाजी बुर्डे, इनकी बहन वाराणसी बाई इनके साथ संपन्न हुआ। अब बाबा की उम्र 19 साल की हो चुकी थी। बाबा ने विवाह उपरांत उम्र के 19वें साल बुनकरी का व्यवसाय छोड़ दिया और वे सेठ केसरीमल के यहाँ बही खाता लिखने का काम मासिक 30 रुपए वेतन पर करने लगे। बाबा ने यहाँ 5 से 6 साल नौकरी की। बाबा जहाँ नौकरी करते थे वह सोने चांदी की दुकान थी। तब दुकान की देखरेख सेठ सरदारमल के भांजे डागाजी के हाथों सौंपी गई थी। एक दिन बाबा को दुकान साफ करते समय 10 तोले का हार बाहर खुला नजर आया। बाबा को धक्का लगा। उन्होंने फौरन उस सोने के हार को सेठ के पास लेकर पहुंच गए। सेठ ने अपने भांजे डागाजी को बुलाया। वह उनका भांजा था। उन्होंने डागाजी को हार के बारे में पूछताछ की और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया। उन्होंने उससे कहा कि यह बाबा ईमानदार है, इसलिए हार लाकर दिया, अन्यथा यह हार चोरी हुआ होता अथवा गुम हो गया होता, तब इसका कौन जिम्मेदार रहता। इससे बाबा के सत्य और ईमानदारी यह गुण दिखाई दिए, परंतु बाबा ने अब वह नौकरी छोड़ दी थी ताकि बदले की भावना से कोई भी बाबा के चरित्र पर कोई भी झूठा आरोप ना लगा सके और वे पूर्ववत साड़ी बुनने का व्यवसाय करने लगे। बाबा एक दिन में 9 रेशम की साड़ी बुन लिया करते थे। आधुनिक मशीनों के आते ही मार्केट में हाथ काम धीरे धीरे बंद होने लगा। बाबा के बड़े साले श्री सोमाजी बुर्डे विदर्भ बुनकर केंद्रीय सोसाइटी नागपुर के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्होंने बाबा को वहां सुपरवाइजर की नौकरी दिलाई। बाबा की कामों के प्रति चतुराई को देखते हुए बाबा को गड्डी गोदाम नागपुर में पैरों से चलाए जाने वाली चादर बनाने की मशीन की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया।
बाबा इतने होशियार थे कि अकेले स्वयं किसी की मदद न लेते संपूर्ण मशीन खोलकर उसे अलग अलग पार्ट्स कर फिर उसे पूर्णवत स्थिति में उसकी फिटिंग करते थे। इसी दौरान बाबा ने देवी शक्ति की प्राप्ति की थी। सन 1933 में पुरानी जगह को छोड़कर बाबा का सपरिवार नया घर खरीदकर वहां रहने चले गया, लेकिन वह घर कुछ ठीक नहीं था। आस पड़ोस से पता चला कि यहाँ भूतों का साया है। बाबा का परिवार हिंदू संस्कृति को मानता था। उन्होंने पूजा पाठ कराई और उस घर पे रहना शुरू कर दिया, परंतु पूजा पाठ कराने से भी कोई सुख शांति नहीं हुई। इस घर में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं बीतने लगी। सीढ़ियों से किसी की चलने की आवाज़, कुत्तों का घर से बाहर भौंकना, घर के बच्चों का कुत्तों की तरह भौंकते हुए मर जाना। बहुत से तांत्रिक मांत्रिकों से भी पूजा पाठ कराई गई, लेकिन कुछ सुख समाधान नहीं मिला। 1945 साल के नवंबर माह की घटना। बाबा के छोटे भाई मारुतराव जी घर के अंदर सो रहे थे और बाबा बाहर आंगन में बैठे हुए थे। बाबा जब घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनका भाई सहमा हुआ बैठा हुआ है। तब बाबा ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उनने कहा कि भैया किसी ने मेरे पैर हिलाया और किसी ने मुझे जगाया है। बाबा ने कहा मैं तो यहाँ था नहीं और घर में तो कोई है नहीं, तो फिर तेरे पैर किसने हिलाया? और उनके छोटे भाई की तबीयत खराब हो। बाबा ने निश्चय किया कि क्यों ना अब मैं तांत्रिक के पास जाऊँ। बाबा हनुमान जी के सामने विनती करके घर से निकले ही थे कि कभी ना नजर आने वाला एक व्यक्ति बाबा को मिला। उस व्यक्ति ने बाबा से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब बाबा ने घर की सारी घटना बताई। तब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत क्या है, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसके जाप मंत्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे पिताजी इस मंत्र को सन्यासी के पास से ले आए थे। उनके मृत्यु पश्चात उन्होंने इस मंत्र के जाप से कई दुखियों के दुख दूर किए हैं, लेकिन मेरे पिताजी की दोनों आंखें चली गई। इस विधि को जिसने भी करने की कोशिश की है या तो वो मर गया या फिर वो पागल हो गया है, इसलिए मैंने कभी इस विधि को नहीं किया। बाबा ने उस मंत्र और विधि की जानकारी उस व्यक्ति से लेकर छोटे भाई को तीर्थ बना के दिया। तीर्थ के पीते ही उसे राहत मिली। तब बाबा ने निश्चय किया कि मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को इस विधि को पूरा करना चाहिए। बाबा ने स्वयं का ना सोचते हुए सब परिवार के बारे में सोचते हुए एक बैठक बैठा ली और सभी को इस मंत्र के बारे में बताया। मरने व पागल होने की बात को सुनकर सभी ने इस मंत्र विधि को करने के लिए इनकार कर दिया। तब बाबा ने निश्चय किया कि इस विधि को मैं ही करूँगा। तब बाबा ने 26 नवंबर 1945 इस तारीख से इस विधि को करना शुरू किया। बाबा रोज भोर में उठकर स्नान कर उनके घर के समीप हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां कपूर अगरबत्ती लगाकर हनुमान जी का स्नान कराकर उस मंत्र का जाप करते थे। विधि के 21वें दिन की बात है। बाबा के ज्येष्ठ बंधु नारायण राव की पुत्री की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उसके पूरे शरीर में लाल फोड़े हो गए। बाबा के बंधु को लगा कि ये शायद उसी विधि के कारण हो रहा। वे बाबा के पास आए और उन्होंने सारी घटना बताई। बाबा बोले, भैया मैं तो सुबह हनुमान जी को कपूर लगाकर सिर्फ मंत्र पढ़ता हूँ। उस लड़की को देखकर बाबा को बहुत दुख हुआ। बाबा वहाँ कुछ न बोले और घर वापस आ गए। दूसरे दिन बाबा रोज की तरह मंदिर गए, पूजा की और हनुमान जी से कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे पहले अपने चरणों में विलीन करे, अन्यथा उस लड़की को मुक्त करे। यह कहकर बाबा घर वापस आ गए। 23वें दिन बाबा सुबह सवेरे घर में आंगन में बैठे हुए थे, तभी वह लड़की आंगन में खेलते हुए बाबा को नजर आई। उसके सारे फोड़े भी ठीक हो गए थे। इस प्रकार परमेश्वर ने बाबा की प्रथम परीक्षा ली और बाबा का परमेश्वर के प्रति रहने वाला अत्यधिक प्रेम और श्रद्धा देखकर उनकी विनती को परमेश्वर ने प्रतिसाद किया। मानते हैं कि बाबा जमदेव जी 41 दिन का विधि पूर्ण करके शक्कर की प्रसाद लेकर कार्य की समाप्ति की। बाबा ने विधि समाप्त कर उसी दिन जिस व्यक्ति ने उन्हें मंत्र दिया था उसके पास गए। उस व्यक्ति ने बाबा का अतिथि रूप सत्कार किया और आगे की विधि बताई। वो बाबा से बोला, हर रोज एक बार इस प्रकार 7, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और 101 दिन इसी मंत्र से 108 बार मंत्र कहकर इतनी ही बार हवन में घी और हवन पूड़ा डालना है। वह इतना ही नहीं, आपको त्रिताल हवन भी करना होगा। एक हवन पूर्ण होने के बाद फिर से नहाना, पूजा करना, उस जगह को साफ करके
फिर दूसरा हवन करना और उसी के पश्चात तीसरा हवन करना होगा। हवन की विधि व सामग्री परमात्मा के हर सेवक के यहाँ जिस तरह से हवन व विधि होती है वही विधि थी। बाबा सारी विधि जानकारी लिखकर घर वापस आए। त्रिताल हवन के लिए पूरा कुटुंब दिन भर बुनकरी का कार्य करता था व रात्रि में त्रिताल हवन सूर्योदय से पहले समाप्त करता था। कार्य के पहले दिन ही दूसरे हवन के पश्चात बाबा के अनुज भाई मारुतराव जी को हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि भगवान बाबा हनुमान जी चांदी का मुकुट व गदा लिए हुए घर के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं। यह सुनकर बाबा को आभास हो गया था कि अब भगवान बाबा हनुमान जी उनके घर की रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार 7 दिन त्रिताल हवन कर 7वें दिन सभी ने भोजन खाकर उत्सव मनाया और बाबा ने परमेश्वर की कृपा प्राप्त की। अब बाबा इस परमेश्वरी कृपा की सहायता से कई दुखियों के दुख दूर करने लगे। बाबा के ज्येष्ठ 2 बंधु बाबा के घर के सामने ही रहते थे। बाबा के भाई बाणकृष्ण की पत्नी श्रीमती सीताबाई भूत प्रेत से बहुत परेशान थी। बाबा ने उनके घर से इस बाधा को दूर करने के लिए 11 दिन तक एक ही समय हवन करने का निश्चय किया। नियमानुसार बाबा ने हवन की शुरुआत की और सीताबाई बोलने लगी, मुझको छोड़ दो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मेरा नाम सुल्ताना है, लेकिन पेड़ में रहती हूँ। ऐसे उजाड़ दूंगी। वो मुझे हवन में डाल रही है। कोई बचाओ, बचाओ मुझे। यह सब 2 दिन तक चलता रहा। फिर वह बोलने लगी कि मैं जल रही हूँ। वो तड़पने लगी। बाबा को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने भगवान बाबा हनुमान जी से विनती की कि यह सब कुछ ठीक कर दे। परमेश्वर ने बाबा की विनती को प्रतिपादित किया। उस बाई के मुख से पुनः शब्द निकले कि मैं पार्वती हूँ। हनुमान जी ने मुझे इस शरीर पर आने का आग्रह किया है। यह शरीर जल रहा है, कृपया आप मुझे 21 गुण से नहला दीजिए। सीताबाई को 21 गुण पानी से नहलाने के बाद सफेद वस्त्र धारण कराकर पुनः हवन में बैठाला गया और इसके बाद उस शरीर में कभी भूत प्रेत नहीं आया। उस घर से सारी बुरी शक्तियां दूर चली गई। वह 11 दिन का हवन कार्य भी पूर्ण हुआ। बाबा द्वारा परमेश्वरी कृपा प्राप्त करने के बाद भी उनका सारा परिवार हिंदू धर्म के प्रचलित सभी देवों को मानते थे, उनकी पूजा करते थे, सभी त्योहार मनाते थे। एकादशी, चतुर्थी इन दिनों में उपवास रहते थे। श्री बालकृष्ण एवं नारायण राव इनके घर 11 दिन के हवन कार्य के दौरान भारतीय संवत पौष माह शुरू था। सन 1946 के जनवरी माह की 20 तारीख की बात है। बाबा के घर की महिलाएं इस दिन व्रत रखती थी, इसलिए बाबा के बंधुओं ने बाबा से आग्रह किया कि हवन विधि पूर्ण करते तक रात के 11 व 12 बज जाते। महिलाओं का व्रत है, अतः आज भोजन करने के बाद हवन की क्रिया करते हैं। घर की स्त्रियों को कोई परेशानी भी नहीं होगी। बाबा ने उनकी बात सुनकर स्वयं से ही सोचा, भगवान की पूजा बाद में भी की तो क्या फर्क पड़ेगा। तब सब परिवार ने भोजन किया व तत्पश्चात हवन कार्य किया। उस दिन हवन कार्य करने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी और फिर सभी अपने अपने स्थान पर सोने चले गए। अर्धरात्रि पश्चात बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब सब परिवार बाबा के पास आकर पूछा कि क्या हुआ। तब बाबा ने उन्हें कहा कि कुछ नहीं हुआ, सभी अपनी जगह पे जाके सो जाएं। दूसरे दिन बाबा ने सबको इकट्ठा किया और फिर उस रात्रि की घटना बताई कि मेरे शरीर में बहुत से वानर भिड़े हुए थे। उनमें से एक वानर जो प्रमुख लगता था वह मेरी पेट पर बैठा था। वे सब मेरे शरीर से खेलकर भागने की तैयारी में थे, इसलिए मैंने उस मुख्य वानर का एक पैर दाहिने पंजे से कसकर पकड़ा। वह भागने की बहुत कोशिश कर रहा था। यह और कोई नहीं, भगवान बाबा हनुमान जी थे। वे द्वार पे आकर खड़े रहे। तब मैं अपने कमरे में सोया था। तब हनुमान जी बोले, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ और तू खाना खा रहा है। फिर वह अपनी वानर सेना के साथ मेरे शरीर के साथ खेलकर चलते बने। तब मैंने उनका एक पैर पकड़कर रोक के रखा। सोच विचार करने पर मुझे ऐसा लगा, परमेश्वर सही समय पर दौड़कर आता है। हमारा निर्धारित समय यह उसका ही समय होता है, इसलिए समस्त कार्य सही समय पर कर लेना चाहिए। आज परमेश्वरी कृपा से बहुत दूर जाना पड़ सकता था, इसका ध्यान रखे उन्होंने उपदेश दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि समय का कितना महत्व है। हम हमेशा देखते हैं कि बाबा अपने सभी कार्य समय पर करते हैं और समय सीमा का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। आओ हम भी इससे समय सीमा में बंधन का व्रत लें।
बाबा ने परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर ली थी, परंतु वे सभी देवी देवताओं को मानते थे व सभी की पूजा करते थे। अतः घर के पूरे दुख पूरी तरीके से नहीं गए थे। बाबा के पास दूर दूर से लोग अपने दुख को लेकर आते और बाबा सभी को ठीक कर देते थे। एक दिन रंगारी समाज की शांताबाई नामक स्त्री अपना दुख लेकर बाबा के सामने आई। वह भूत बाधाओं से बहुत परेशान थी। उसके शरीर से ये दुख दूर करने की प्रक्रिया निरंतर 2.5 साल तक चलती रही। अन्य लोगों को परमेश्वर की कृपा तो मिलती थी, परंतु इस बाई के शरीर से सब कुछ ठीक हो ही नहीं रहा था। इस स्त्री के शरीर में ऐसे भूत थे कि वो अपने गाल का ही मांस निकाल के स्वयं ही खाने लगी थी। बाबा सोच में पड़ गए कि हनुमान जी इस कल्पना रूपी शक्ति पर मात क्यों नहीं करते। उन्होंने 42 दिन हवन करने का निश्चय किया। सन 1948 की जुलाई माह की बात है। हवन शुरू होते ही वह स्त्री बोलने लगी, भगवान बाबा हनुमान जी 10,000, 20,000, 40,000, 70,000, 1 लाख इतने भूत लाकर वे हवन में डाल रहे हैं। जैसे जैसे हवन के 42 दिन पूर्ण हो रहे थे, भूतों की संख्या बढ़ रही थी। मानो मरे हुए हर इंसान को भगवान मुक्ति दिला रहे हो। हवन के 42 दिन पूर्ण हो गए थे, अभी भी महिला ठीक नहीं हुई थी। 43वें दिन वो फिर आई। उस दिन बाबा ने स्नान नहीं किया, सारा दिन खाना नहीं खाया और उसके शरीर से भूत नष्ट होने में ही सारा समय व्यतीत किया। बहुत परेशान होने के बाद बाबा ने हनुमान जी से विनती की, हे हनुमान जी, आपने सारे देवत की पहचान कराई और इस औरत का एक शैतान नहीं निकाल सकते। हे हनुमान जी, आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक पल में इसे निकालेगा। मैं इसके बाद किसी भी देवता को नहीं मानूंगा। ऐसी बाबा ने प्रतिज्ञा की और वे उस बाई से बोले, यह आखिरी फूंक है बाई, इसके बाद नहीं आना। इस तरह उस बाई के शरीर से भूत नष्ट हो गए। अब प्रतिज्ञा अनुसार बाबा शोध करने लगे कि वह कौन सी शक्ति है जो भूत बाधाओं को एक पल में नष्ट कर रही है। तब बाबा निरंकार अवस्था में आए और बोलने लगे, वह एक जागृत शक्ति है जो निराकार है। वह 24 घंटे चैतन्य है। उसे प्राप्त करने के लिए 5 दिन हवन करना पड़ेगा। 5 हवन के बाद 6वें दिन श्रावण पक्ष षष्ठी थी। उस दिन 1948 साल के अगस्त माह की 25 तारीख दिन बुधवार था। हवन समाप्त होते ही बाबा निराकार अवस्था में आए और वे कहने लगे, इस देश में जितने देवताओं को मानते हैं सब उन्हें एक के बाद एक आकर दर्शन दे रहे हैं। ऐसे भी निरंतर बड़बड़ाते रहे। तत्पश्चात विश्व के समस्त देव उनके शरीर में एक के बाद एक आकर उन्हें अपना अपना परिचय देने लगे। अंत में बाबा के शरीर में एक भगवान आए। उन्होंने अपना परिचय दिया। इस समय बाबा के मुख कमल से ऐसे उद्गार निकले कि मैं सबका भगवान हूँ। सेवक, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ। जो क्षण मैं तुझसे छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तब बाबा को लगा कि मैं कितना पागल हूँ। भगवान मेरे पास होकर मैं उसे ढूंढ रहा हूँ और आत्मा ही वह शक्ति है। तब बाबा के मुख कमल से कुछ शब्द निकले, परमात्मा एक, मरे या जिए भगवत नाम पर। यह बाबा के वचन थे जो उन्होंने एक परमेश्वर को दिए। पुनः कुछ समय बाद बाबा के ही मुख कमल से ऐसे शब्द बाहर निकले कि दुख तारी दूर करते हुए उद्धार, इच्छा अनुसार भोजन। यह 2 वचन परमेश्वर ने बाबा को दिए थे। इसके पश्चात बाबा सभी देवी देवताओं को ना मानते हुए एक परमेश्वर की पूजा करने लगे। इस प्रकार बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति की। श्रावण पक्ष का षष्ठी दिन होने के कारण इसी दिन सभी सेवक एक भगवत का प्रकट दिन मनाते हैं। वह इस दिन अपने घर में हवन कार्य करते हैं। हर सेवक परिवार के लिए यह दिन एक त्योहार के बराबर होता है। सृष्टि हवन पश्चात बाबा विधि अवस्था में थे। बंधुओं द्वारा 3 मंत्र तक कार्य करने के बाद बाबा विधि अवस्था से बाहर आए, परंतु भगवान ने बाबा के सामने कुछ शर्त रख दी कि आज से बाबा सादा जीवन जिएंगे, सादा भोजन खाएंगे। वो उनके ऊपर किसी भी महिला की छाव न पड़ना चाहिए। शांताबाई के पुत्र को मौत के मुंह से बाहर निकालकर बाबा को भगवान का पहला गुण प्राप्त हुआ। अब बाबा जन कल्याण के कार्यों में लग गए, जिनमें कुछ लोग बाबा के सेवक बने, जिसमें प्रथम सेवक गंगाराम जी रंभाड़ जी थे, जिन्हें भगवंत ने साक्षात्कार दर्शन दिए थे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब बाबा अपने प्रथम सेवक व अपने 2 बंधुओं के साथ शिवरात्रि का मेला घूमने पचमढ़ी जा रहे थे। बाबा ने सफर में बैठे रेलगाड़ी में जिन बच्चों का स्वास्थ्य खराब था, प्रथम सेवक के हाथों से थप्पड़ गिरवाकर चमत्कारी ढंग से स्वास्थ्य ठीक किया।
पचमढ़ी पहुंचकर सभी ने प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लिया। बाबा किसी भी मंदिर पर झुके नहीं। अर्धरात्रि में महिला के चारों बच्चों का स्वास्थ्य भी इसी ढंग से ठीक किया। मृत शरीरों का ढेर पड़ा है। बाबा पार्थिव शरीर पर बाबा हनुमान जी के नाम से फूंक मारते और उन्हें मुक्त करते। जब बाबा फूंक मारते तब आकाश में बिजली के समान चमचमाते उड़ते जाने के दृश्य सब लोग देख रहे थे। यह सत्य ही भगवान की लीला थी। परमेश्वर द्वारा मानव के हाथों कराया गया धर्म था। यहीं से मानव धर्म शब्द मिला और यही मानव धर्म का उगम था। बाबा वहां से सीधे अपने घर आए और उन्होंने मानव धर्म की स्थापना की। 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, यह हमें बाबा ने दिए। साधु का मार्गदर्शन किया। वह सौराष्ट्र दौरे के लिए निकल गए। बाबा ने गांव देहातों में दौरे किए। वह 1947 से लेकर 2018 तक 46,000 परिवारों की संख्या को सम्मिलित किया। परमेश्वरी कृपा द्वारा बाबा ने कई असाध्य रोगों को भी नष्ट किया। मानव धर्म की स्थापना के बाद मानव धर्म के जो तत्व, शब्द और नियम दिए हैं उनका परिपूर्ण पालन करने पर अनेक सेवकों के दुख नष्ट हुए और दिनों दिन सेवकों की संख्या बढ़ने लगी। परमेश्वर ने महान त्यागी बाबा जमदेव जी के शरीर में निराकार अवस्था में आकर, सेवक बुद्धिहीन व श्रमिक है, अतः सेवकों में एकता और संगठन होना आवश्यक है। इसलिए बाबा ने सेवकों और परिवारों में एकता कायम करना यह नियम दिया। संगठन सशक्त हो, इसलिए इस उद्देश्य से बाबा ने फंड अनुदान शुरू किया। हर महीने में एक बार सेवकों के यहाँ और प्रत्येक शनिवार को बाबा के यहाँ भगवत कार्य की चर्चा बैठक प्रारंभ की। 4 दिसंबर 1969 को परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर इस नाम की संस्था तैयार की गई। तब महादेव राव जी कुमारे यह संस्था के अध्यक्ष थे। 9 वर्षों तक फंड अनुदान जमा करके बाबा ने सेवकों के लिए परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना की। बाबा ने उस बैंक के पैसे का उपयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। इस बैंक के भरोसे पर ही महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने रामटेक तालुका के सालीमेटा और भंडारा जिला के धूप इस गांव में दूध उत्पादन संस्था और बुधवारी नागपुर में ग्राहक भंडार की स्थापना की। मानव धर्म स्थापन करने पर मानव को उसकी अनुभूति रहे, इसलिए मानव मंदिर रहना आवश्यक है, ऐसा उन्हें लगने लगा। तब बाबा ने परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर यह धर्मदाय संस्था स्थापन की। इस भव्य वास्तु में बाहर गांव के सेवकों के बच्चों के उच्च शिक्षा हेतु रहने के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान की। यह मानव मंदिर वर्धमान नगर में स्थित है। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर इस संस्था से संबंध रखने वाले अनेक गरीब लोग वैद्यकीय सेवा से वंचित थे। इन्हें वैद्यकीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने 4 सितंबर 1988 को मानव मंदिर भवन के रूम नंबर 5 में धर्मार्थ अस्पताल का उद्घाटन हुआ। इसी प्रकार बाबा ने सेवकों के हित में अनेकों कार्य किए। परमेश्वर ने बाबा को निराकार अवस्था पे आने पर उनके अंतिम समय होने का साक्षात्कार कर दिया था। आखिर 3 अक्टूबर 1996 को रात 11:30 बजे बाबा की आत्म ज्योति परमेश्वर में विलीन हो गई और बाबा हम सबको छोड़कर चले गए। बाबा का पार्थिव शरीर उसी रात सिम्स अस्पताल से बाबा के निवास स्थान पर लेकर आए और बाबा के सुपुत्र डॉक्टर मनोज ठुवरीकर को उसकी सूचना देने में आई। बाबा के अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को मानव मंदिर लाया गया। बाबा के अंतिम दर्शन के लिए 4 दिन निरंतर सेवकों की लाइन लगी रही। 7 अक्टूबर को सवेरे 7 बजे बाबा की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस अंतिम यात्रा में लगभग 40,000 लोग सम्मिलित हुए थे। उस वक्त भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जमदेव जी की जय, परमात्मा एक, इसी तरह महान त्यागी बाबा जमदेव जी अमर रहे, इस नारे से नागपुर नगरी गरज उठी। यही बाबा की कहानी पूर्ण हुई। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए।